राधा स्वामी जी। साखी, एक वृद्ध की मृत्यु हो गई। यमदूत उसे लेने आए। औरत ने यमदूतों से पूछा कि वह उसे स्वर्ग में लेकर जाएंगे या नरक में। यमदूत बोले, दोनों स्थानों में से कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें प्रभु के धाम लेकर जाएंगे। वृद्धा खुश हो गई, लेकिन यमदूतों ने कहा उसने स्वर्ग नरक के बारे में लोगों से बहुत सुना है, इसलिए वह इन दोनों स्थानों को भी देखना चाहती है। यमदूत बोले, आपके कर्म इतने अच्छे हैं कि हम आपकी यह इच्छा जरूर पूरी करेंगे। यमदूत वृद्धा को लेकर सबसे पहले नरक में पहुंचे। वहां वृद्ध को जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। साथ ही वहां सभी लोग पतले दुबले और बीमार से दिख रहे थे। वृद्धा ने एक व्यक्ति से पूछा कि उन लोगों की ऐसी हालत क्यों है। वह बोला, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं उन लोगों ने एक दिन भी खाना नहीं खाया है। वृद्धा की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी जो करीब 300 फीट ऊंचा होगा। उसमें बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। वृद्धा ने उस आदमी से पतीले के बारे में पूछा तो उसने बताया कि इसमें बहुत ही स्वादिष्ट खीर है, लेकिन वे इसे खा नहीं सकते क्योंकि पतीला बहुत ऊंचा है। वृद्धा को उन पर काफ़ी तरस आया और सोचने लगी कि ईश्वर ने शायद इन लोगों को यही सजा दी है। इसके बाद यमदूत वृद्धा को स्वर्ग लेकर पहुँचे। वहाँ काफ़ी सुहावना मौसम था और लोग भी बहुत खुश दिख रहे थे। स्वर्ग लोक में भी वृद्धा की नज़र ऐसे 300 फीट ऊंचे पतीले पर पड़ी जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। पता चला कि उसमें भी ऐसी ही स्वादिष्ट खीर है जिसे लोग खाते हैं और हंसी खुशी रहते हैं। वृद्धा ने उन लोगों से पूछा कि वे लोग इतने ऊंचे पतीले से खीर कैसे खा लेते हैं, जबकि नरक में तो लोग भूख से बेहाल हैं। एक व्यक्ति बोला, ईश्वर ने उन्हें इतने सारे पेड़ पौधे, नदी, झरने आदि दिए हैं, हम लोग उनका उपयोग करते हैं। पेड़ की लकड़ी से हम लोगों ने एक बहुत ही ऊंची सीढ़ी बनाई है और आसानी से पतीले तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद सभी मिलकर बांटकर खीर का आनंद लेते हैं और ईश्वर का गुणगान गाते हैं। वृद्धा उन दोनों यमदूतों की ओर देखने लगी तो देखा दोनों मुस्कुरा रहे हैं। यमदूत वृद्धा से बोला कि ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंप रखा है, वे उसके हालात के स्वयं ही जिम्मेदार हैं। लोगों की समझ का फेर है। एक और लोगों ने मिलकर स्वर्ग बना लिया, दूसरी ओर वे नरक भोगने को मजबूर हैं। ईश्वर के लिए सभी एक समान हैं, वे भेदभाव नहीं करते। लोग अपने कर्म का फल भोगते हैं। नरक में रहने वाले लोग दूसरी की कमी निकालते और बुराई करने आदि में ही लगे रहते हैं, जबकि स्वर्ग में सभी मेहनत करते हैं और खीर का स्वाद लेते हैं। शिक्षा यही ईश्वर का नियम है, जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। नहीं तो लगे रहो रोने धोने में। स्वर्ग नरक अपने हाथ में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें, अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। साखी, ब्यास उज्जैन से। बेहिसाब इच्छा ना पालिए, जो मिला है पहले उसे संभालिए। एक सिद्ध महात्मा के दर्शन करने पहुँचे एक गरीब दंपति ने देखा कि कूड़े के ढेर पर सोने का चिराग पड़ा हुआ है। दंपति ने महात्मा से पूछा तो महात्मा ने बताया कि ये 3 इच्छाएं पूरी करने वाला बेकार चिराग है, बहुत खतरनाक भी है। जो इसको उठाकर ले जाता है वापस यही कूड़े में फेंक जाता है। गरीब दंपति ने जाते समय वो चिराग उठा लिया और घर पहुंचकर उसने 3 वरदान मांगने के लिए बैठ गया। दंपति गरीब थे तो उन्होंने सबसे पहले 10 लाख रुपए मंगाकर चिराग की जांच करने की सोची। जैसे ही उसने रुपए मांगे तभी दरवाजे पर दस्तक आई। जाकर दरवाज़ा खोला तो एक आदमी ने रुपए से भरा बैग और एक लिफाफा थमा गया। लिफाफे में एक पत्र था जिसमें लिखा था कि मेरी कार से टकराकर आपके पुत्र की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात स्वरूप ये 10 लाख रुपए भेज रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा। अब दंपति को
काटो तो खून नहीं। पत्नी दहाड़े मारकर रोने लगी। तभी पति को ख्याल आया। उसने चिराग से दूसरी इच्छा बोल दी, उसका बेटा वापस आ जाए। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। पूरे घर में अजीब सी आवाज़ें आने लगी। घर के बल्ब तेजी से जलने लगे। उसका बेटा प्रेत बनकर वापस आ गया। दंपत्ति ने प्रेत रूप देखा तो बुरी तरह डर गया और हड़बड़ी में चिराग से तीसरी इच्छा के रूप में प्रेत रूपी पुत्र की मुक्ति मांग कर दी। बेटी की मुक्ति के बाद रातों रात वो आश्रम पहुँचे और चिराग को कूड़े ढेर पर फेंककर दुखी मन से वापस लौट आए। हम सभी अपनी ज़िंदगी में उस दंपत्ति की तरह हैं। हमारी भी इच्छाएं बेहिसाब हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी सताने लगती है और जब दूसरी पूरी होती है तो तीसरी सताने लग जाती है। इसलिए ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और सफलता के लिए कभी भी जल्दबाजी अपनाना नहीं चाहिए, क्योंकि सफलता केवल संघर्ष से ही मिलती है। साखी, एक सत्संगी महिला ने महाराज जी से एक बार पूछा कि उसकी अपनी कोई आमदनी नहीं है। उसे सेवा देने के लिए हमेशा अपने पति से रुपए मांगना पड़ता है। क्या ऐसी सेवा का उसको लाभ मिलेगा? क्या ऐसी सेवा का कोई मूल्य है? महाराज जी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर आप दोनों सेवा देने में खुश हैं। महाराज जी ने एक लंगड़े सत्संगी का उदाहरण देकर बात को समझाया। वह लंगड़ा सत्संगी भंडारों पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से आता था और गरीब था। वह 75 मील बैसाखी के सहारे पैदल चलकर आता था ताकि सेवा देने के लिए रुपया बचा जा सके। उसे श्री बुलाकानी एक दिन धन की सेवा के समय मेरे पास लाए। उसने 1 रुपये सेवा में दिए। उसकी गरीबी देखते हुए मैंने सेवादारों से उसकी सेवा लेने को मना किया। इस पर वो रोने लगा और मुझे उसकी सेवा मंजूर करनी पड़ी। महाराज जी ने पूछा, क्या इस सेवा की कीमत आकी जा सकती है? क्या ये धनवानों के दिए हजार लाखों रुपए से ज़्यादा कीमती नहीं है? सेवा का मूल्य इससे नहीं आका जा सकता कि आपने क्या दिया है। उसकी कीमत तो उस प्रेम और भावना में है जिसके साथ वह दी गई है। साखी, एक समय की बात है, किसी महात्मा के पास एक लड़का आया और बोला कि मुझे परमात्मा से मिला दो, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ। महात्मा बोले, ये तेरे बस की बात नहीं, तुझे अभी सिर्फ चाव है, प्रेम नहीं। लड़का, मैं कुछ नहीं जानता, आप मुझे दिखाओ परमात्मा, मैं भी तो देखूं क्या है वो। महात्मा, बेटा, ये कोई खेल नहीं है, इसमें खुद को गंवाना पड़ता है। लड़का, कोई बात नहीं बाबा, मैं तैयार हूँ। महात्मा, अच्छा चलो, पर तुम्हें खुद को भी त्यागना पड़ेगा, याद रखना। लड़का बोला, हाँ बाबा। महात्मा उसको एक सरोवर में ले गए और बोले कि चलो स्नान कर लो, तो कुंड में उतर गया। महात्मा ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे कुंड में डुबा दिया। वो झटपटाने लगा। बाहर निकला तो बोला, मुझे सांस नहीं आ रही। महात्मा बोले, ऐसे ही मिलेगा। परमात्मा उसे फिर डुबा दिया। दोबारा बाहर निकला तो बोला, बस करो, मेरी सांस नहीं आ रही। महात्मा बोले, बता, सांस चाहिए या परमात्मा? वो उखड़ी हुई सांस लेते हुए बोला, सांस चाहिए। परमात्मा बोले, जब तुम्हारे लिए सांस से ज़्यादा परमात्मा प्यारा हो जाए तो मेरे पास आ जाना। यही हाल हमारा है। हम परमात्मा को पाना चाहते हैं पर कुर्बान कुछ नहीं करना चाहते। बिना कुर्बानी के परमात्मा कभी नहीं मिलता। कुर्बान करना है तो इच्छाओं का करो, लालच का करो, काम क्रोध का करो, मोह का करो, अहंकार का करो, तब देखना तुम्हारा रास्ता कितना आसान हो जाता है। साखी, विदेशी सत्संगियों की एक मीटिंग में किसी ने सवाल पूछा, क्या बड़े महाराज जी आपके पितामह थे? हाँ, महाराज जी ने जवाब दिया और फिर बड़ा जोर देकर बोले, लेकिन वे मेरे सद्गुरु भी थे और यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह उत्तर बड़े महाराज जी के साथ उनके संबंधों के बारे में बहुत कुछ प्रकट करता है। जब भी वे बड़े महाराज जी की बात करते थे, उनकी आंखें भर आती और गला रूठ जाता है।
ऐसा अक्सर बातचीत के दौरान और सत्संग में बड़े महाराज जी का कोई जिक्र करते होते। ऐसा गहरा और उनका प्रेम अपने प्यार के प्रति था। साखी एक बार की घटना है। बाबा जी कहीं पर कुछ काम करवा रहे थे। संगत सेवा कर रही थी। डेरे के कुछ बड़े जत्थेदार और ओहेदार भी वहीं मौजूद थे। सेवा समाप्त होने के बाद सब सेवादार वहां से चले गए। एक को छोड़कर बाबा जी जब वहां से चलने लगे तो उन प्रबंधों से बोले, इस सेवादार को भी गाड़ी में बिठा लो। वहां पर मौजूद लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बाबा जी इस सेवादार को साथ क्यों ले जा रहे हैं? अब गुरु का आदेश था तो उस सेवादार को साथ ले लिया, लेकिन अब गाड़ी में बैठने की जगह नहीं थी। सेवादार ने कहा, कोई बात नहीं दास, आपके चरणों में ही नीचे बैठ जाएगा। वो नीचे ही बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। तभी किसी ने उससे व्यक्त से पूछा, क्यों भाई, आप केवल सेवा ही करते हो या कोई काम धंधा भी? यह सुनकर वह सेवादार मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा, दास तो सुप्रीम कोर्ट का एक छोटा सा जज है। सेवा का सौभाग्य तो कभी कभी हुजूर सच्चे पातशाह की कृपा से बड़ी मुश्किल से ही मिलता है। सभी एकदम अपनी सीटों से खड़े हो गए और उस सेवादार को सीट देने लगे। बाबा जी भी अपने शिष्यों को क्या क्या और कैसे कैसे सीख देते हैं। बात ये नहीं है कि आप क्या हो, सेवा में जाकर आप सेवक हो, क्योंकि सौभाग्य से किसी किसी को मिलती है सेवा। साखी एक भिखारी भूख प्यास से त्रस्त होकर आत्महत्या की योजना बना रहा था। तभी वहाँ से एक नेत्रहीन महात्मा गुजरे। भिखारी ने उन्हें अपने मन की व्याख्या सुनाई और कहा, मैं अपनी गरीबी से तंग आकर आत्महत्या करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर महात्मा हंसे और बोले, ठीक है, आत्महत्या करो, लेकिन पहले अपनी एक आँख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1000 अशरीफिया दूंगा। भिखारी चौंका। उसने कहा, आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं आँख कैसे दे सकता हूँ? महात्मा बोले, आँख नहीं तो एक हाथ ही दे दो, मैं तुम्हें 1000 अशरीफिया दे दूंगा। भिखारी असमंजस में पड़ गया। महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, संसार में सबसे बड़ा धन निरोग काया है। तुम्हारे हाथ पांव ठीक हैं, शरीर स्वस्थ है, तुमसे बड़ा धनी और कौन हो सकता है? तुमसे गरीब तो मैं हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं, मगर मैं तो कभी आत्महत्या के बारे में नहीं सोचता। भिखारी ने उसने क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि कोई वो ऐसा काम नहीं करेगा। साखी एक बार एक संत घर से रूहानियत की तलाश में निकले। वह अपना सब कुछ त्याग कर बरसों घोर तप करता रहा। एक दिन वो अपनी तपस्या में मगन था। ऊपर चिड़िया जोर जोर से चहक रही थी। उस संत का ध्यान भटकने लगा। संत गुस्से से उठकर बोला, जाओ, मर जाओ तुम सब। और ये क्या? उसने इतना बोलते ही सभी चिड़ियाँ जमीन पर गिर गईं। वो बहुत खुश हुआ कि आखिर मेरी तपस्या सफल हुई। वो घर की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वो एक गांव में पहुंचा, जहां एक औरत कुएं से पानी निकालकर अपने पाँव पर डाल रही थी। वो बोला, मुझे पानी पिलाओ। औरत ने अनसुना करके पानी डालना जारी रखा। वो फिर बोला, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूँ? औरत बोली, मैं जानती हूँ, तुम जो चिड़िया मार कर आए हो जंगल में। वो सकपका गया और सोचा कि इसे कैसे पता जंगल वाली बात। वो हैरान होकर पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला? वो बोली, तुम जो सिद्धि बरसों की तपस्या से हासिल करके आए हो, वो मैंने रातों रात हासिल की है। वो और चकराया, जो सिद्धि मैंने बरसों का हठ कर्म करके हासिल की है, वो इसने रातों रात कैसे हासिल कर ली? वो बोला, हे माते, आप मुझे बताएं कि आपने रातों रात कैसे हासिल की? वो बोली, तो सुनो, मेरी नई नई शादी हुई थी। मुझे रात को सपना आया कि मेरे पति ने पानी मांगा है। मैं आधी रात कुएं से पानी भर के सुबह तक उनके तकिए के पास खड़ी रही। उस मालिक ने मेरी कर्म कठता देखकर मुझे इस सिद्धि से नवाजा। वो बोला, तुम पैरों पे पानी क्यों डाल रही थी? औरत बोली,
मेरी बहन के घर में आग लगी है, उसे ही बुझा रही हूँ। उसने अपनी सिद्धि से देखा कि सच में उसकी बहन के घर आग लगी थी, अब बुझ चुकी थी। वो बोला, क्या तुम्हारा लक्ष्य सिर्फ इस सिद्धि को पाना था? वो बोला, नहीं। औरत बोली, तो किसी पूर्ण सद्गुरु के नाम का भेद लो और कमाई करो। हमें असली नाम भेद किसी पूर्ण सद्गुरु से ही मिल सकता है और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। राधा स्वामी जी।